अब अगर ये घटना किसी लड़की के साथ हुई होती ना, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता, परंतु ये इंसिडेंट एक लड़के के साथ हुआ है। अब तुम लोग इस वीडियो को स्किप करोगे क्योंकि ये घटना लड़की की है और उसकी आवाज़ को हमेशा यह कह के दबा दिया जाता है कि ये लड़का है, इससे की गलती होगी। क्योंकि ये किस्सा ऐसा हुआ है कि अगर किसी लड़की के साथ होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। ये घटना एक ऐसे लड़के के साथ हुई है जो सिर्फ अभी 10 साल का था। वो लड़का इतना हंसमुख था कि वो सबसे मिलजुल कर ही रहता था। अब वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था, तो वो रोज़ खेलने कूदने भी जाता था। एक दिन क्या, वो उस लड़के के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए। वो घर पे अकेला था, तो उसे घर के किसी मोबाइल नंबर पे कॉल आता है। पर बस एक दिन ऐसा आया कि वह कॉल था उसके घर के पड़ोस की लड़की का, जिसकी एज थी लगभग 18 से 19 साल। तो उसने उस लड़के को घर पे बुलाया। अब वो बेचारा छोटा बच्चा था, उसने सोचा दीदी कुछ चॉकलेट वगैरह के लिए बुला रही होगी, तो वो चला गया। अब वो क्या था, उस दिन उस लड़की के माता पिता घर पे नहीं थे, वो भी घर पे अकेले ही थी। एक दिन मुझे बुलाया अपने घर पे, तो मैं तो छोटा लड़का समझ के चला गया। वह जैसे ही घर के अंदर गया, पहले तो उस लड़की ने पानी वगैरह का पूछा, परंतु उस लड़के ने बोला नहीं दीदी, मैं पानी वगैरह तो पीकर आया हूँ। उस लड़की ने उसको कमरे में आने को बोला। वो कमरे में गया तो उस लड़की ने उसको हाथ पकड़ के अपने पास बुलाया और अपने शरीर के बॉडी पार्ट से टच कराया। अब वो बेचारा छोटा बच्चा था, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लड़की ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने प्राइवेट पार्ट पर उसका हाथ व उसका सर रखा। अब तुम लोग समझ गए होगे कि दीदी ऐसे क्यों कर रही है। मैंने बिल्कुल भी सोचा था कि यार दीदी को तो सारे इतनी तारीफ करते हैं, सब इतना अच्छा पसंद करते हैं। अब वो कैसे भी करके वहाँ से भाग गया और अगले 1 महीने तक वो ना किसी से बात कर रहा था। मतलब वो पूरा सदमे में चला गया। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे यार उसको तो मज़ा आ गया होगा, परंतु अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो ये एक बड़ा विवाद बन जाता। बैक टू द पॉइंट। एक दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्योंकि जो लड़का पहले एकदम हंसमुख तरीके से खेलता था कूदता था, वो अचानक से उदास रहने लगा। तो उन्होंने पूछा तो पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर लग रहा था। परंतु फिर उसने अपनी माँ को सच्चाई बताई। वह ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। उसने फिर उसके पिता को बताया। पिता ने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, हम लीगल कार्रवाई करके उस लड़की को जेल भिजवाएंगे। कि मेरे को ये डर भी था बताने से पहले कि मम्मी मेरी बातों का विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। उसके बाद दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ पुलिस थाने गए और वहाँ पर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने भी ये सुनकर एफआईआर दर्ज करके उस लड़की को थाने में बुलाया और उससे पूछताछ की। पहले तो उसने सब कुछ झूठ बोला, परंतु पुलिस ने थोड़ी फिर सख्ती से बात की तो उसने सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद लीगल कार्रवाई हुई और उसको जेल में डाला गया। फिर उन्होंने उसको भी बुलाया। फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई के थ्रू उसको जो भी पनिशमेंट बनी उस टाइम पे दिलवाई। उसके बाद उस लड़के को रिकवर होने में लगभग 4-5 महीने लगे, क्योंकि यार वो छोटा बच्चा था उस टाइम में। अभी तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।